जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ऑल इन्फॉर्मेशन में। मैं हूं गुंजन सिंह। चलिए देखते हैं बिहार दरोगा का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। बिहार पुलिस अवर निरीक्षण मुख्य परीक्षा पुलिस सब इंस्पेक्टर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिसका डेट दिया गया है 22/7/2018 और ये मेरा सेट नंबर 13 है। ठीक, इसके पीछे 1 से लेकर के 12 तक सेट नंबर है। सभी सेट को देखें और कमेंट भी करें कि मेरा क्वेश्चन इतना इसमें सही बना है और कितना गलत, कितना सही जा रहा है, इसे ज़रूर बताएं। चलिए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन को। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं। सुनहरा चावल किस रोग के बचाव में सहायक होता है? ऑप्शन ए में गलखंड, ऑप्शन बी में पेलाग्रा, ऑप्शन सी में जीरोपैथेलमिया, ऑप्शन डी में है बेरी। तो पहला नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जीरोपैथेलमिया। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ऑप्शन में वन्य जीव संरक्षण, ऑप्शन बी में है हिमालय संरक्षण, ऑप्शन सी में तटीय भागों का विकास, ऑप्शन डी में ओजोन परत का संरक्षण। दूसरा नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओजोन परत का संरक्षण। आगे तीसरा नंबर पर आते हैं। टाइफाइड मियादी बुखार फैलता है? ऑप्शन ए में छूने से, ऑप्शन बी में वायु से, ऑप्शन सी में कीट रोग बाही से, ऑप्शन डी में पानी खाद्य पदार्थ से। तीसरा नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पानी खाद्य पदार्थ से। चलिए आते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से स्वच्छ जल की मछलियाँ कौन सी है? ऑप्शन ए में इसमें एक में बताया रोहू, दो में कतला और 3 में इलेक्ट्रिक रे और चौथा में कुत्ता मछली। इसका ऑप्शन दिया हुआ है ए में 1 2 3 और बी में दिया हुआ है 1 2, सी में दिया है 2 3 4, डी में है 1 3। तो चौथा नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे देखते हैं। चलिए पाँचवा नंबर क्वेश्चन को देखिए। वानिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है? ऑप्शन ए में है जबलपुर में, ऑप्शन बी में जोरहाट में, ऑप्शन सी में है बेंगलोर में, ऑप्शन डी में देहरादून में। तो पाँचवा नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, देहरादून में है। आगे आते हैं, छठा नंबर क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी भारत में है? ऑप्शन ए में अन्नपूर्णा, ऑप्शन बी में मकाऊ, ऑप्शन सी में कामेटी, ऑप्शन डी में है मामचा वर्मा। तो छठा नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कामेटी। आगे आते हैं सातवां नंबर क्वेश्चन पे। जापान में योकोहामा शहर में वर्ष 1994 में संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों का सम्मेलन जिस संदर्भ में किया गया वह है? ऑप्शन ए में है प्राकृतिक आपदा नियंत्रण, ऑप्शन बी में पृथ्वी सम्मेलन, ऑप्शन सी में वैश्विक ताप वृद्धि, ऑप्शन डी में है वन्य विनाश। तो सातवां नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्राकृतिक आपदा नियंत्रण। आठवां नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। भारतवर्ष का नमूनती तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए बिहार, ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी असम, ऑप्शन डी है केरल। तो आठवां नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केरल, असम। चलिए आते हैं नौवां नंबर क्वेश्चन पर है। गुलबदन बेगम किसके कहने पर हुमायूं नामा लिखा गया था? ऑप्शन ए में हुमायूं के, ऑप्शन बी में है अकबर के, सी में है जहांगीर के, डी में है औरंगजेब के। नौवां नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अकबर के। चलिए आते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन पे। सीरी शहर और सीरी का दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए में है शेरशाह, बी में है फिरोज शाह तुगलक और सी में है अलाउद्दीन खिलजी, डी में है इल्तुतमिश। 10वां नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अलाउद्दीन खिलजी। चलिए आते हैं 11वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अकबर के 1567 ईस्वी में चित्तौड़ आक्रमण के समय वहाँ का शासक था? ऑप्शन ए में है अमर सिंह, बी में है महाराणा प्रताप, सी में उदय सिंह, डी में है राणा संगा। 11 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उदय सिंह। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन में शेर शाह का मकबरा स्थित है? ऑप्शन ए में है कालिंजन में, बी में है सासाराम में, सी में है दिल्ली में और डी में है आगरा में। तो 12 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सासाराम। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है। कथक सरिता के लेखक कौन है? ऑप्शन ए में क्षेमेंद्र, ऑप्शन बी में है सोमदेव, सी में है विशाख दत्त, डी में धनपाल। 13 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोमदेव। आते हैं 14वां नंबर क्वेश्चन पे है। गुप्तकालीन प्रथम गणितज्ञ व खगोल शास्त्री कौन था? ऑप्शन ए में है वरामिहिर, बी में है
ब्रह्मगुप्त, सी में है भास्कर प्रथम, डी में है आर्यभट्ट। 14 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आर्यभट्ट। आगे आते हैं 15वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में कौन सा जैनों के 23वें तीर्थंकर थे? ऑप्शन ए में ऋषभदेव, ऑप्शन बी में है नेमिनाथ, ऑप्शन सी में पार्श्वनाथ, डी में महावीर। तो 15 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा पार्श्वनाथ। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ है और पहला तीर्थंकर ऋषभदेव 24वां है और अंतिम जो महावीर स्वामी हैं। चलिए आते हैं 16वां नंबर क्वेश्चन पर है। निम्नांकित में से किसने हिंदी भाषा को भाषा की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार व पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया? ऑप्शन ए में है राजा राम मोहन राय, बी में स्वामी दयानंद सरस्वती, सी में है स्वामी विवेकानंद, डी में है बाल गंगाधर तिलक। 16 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वामी दयानंद सरस्वती। आगे आते हैं 17वां नंबर क्वेश्चन को देखिए। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी? ऑप्शन ए में विजया लक्ष्मी पंडित, बी में कस्तूरबा गांधी, सी में सरोजिनी नायडू, डी में अरुणा असफ अली। तो 17 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरोजिनी नायडू। चलिए आते हैं 18 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि क्यों लौटा दी? ऑप्शन ए में है गांधी जी के रिहाई के लिए, बी में है जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में, सी में खिलाफत आंदोलन के कारण, डी में असहयोग आंदोलन के कारण। तो ये 18वां नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जालियांवाला बाग हत्या के विरोध में। चलिए 19 नंबर है। 1937 ईस्वी में कांग्रेस मंत्रिमंडल कितने प्रांतों में बने? ऑप्शन ए में है 6, बी में 7, सी में 8, डी में 9। तो 19 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 8। 20वां नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? ऑप्शन ए में है 1885, बी में है 1905, सी में 1906, डी में है 1907। तो 20 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1906। चलिए आते हैं 21वां नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए में है महादेव गोविंद रनाडे, ऑप्शन बी में ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सी में है ज्योतिबा फूले, डी में है राजा राम मोहन राय। 21 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महादेव गोविंद रनाडे। चलिए आते हैं 22 नंबर क्वेश्चन में। गांधी जी के दांडी यात्रा का प्रारंभ किस तारीख और किस वर्ष है? ऑप्शन ए में है 12 फरवरी 1922, बी में है 12 मार्च 1930, सी में है 6 अप्रैल 1930, डी में है 2 मार्च 1930। 22 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 12 मार्च 1930। 23 नंबर क्वेश्चन को देखिए। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है? ए में है नागालैंड, बी में है अरुणाचल प्रदेश, सी में है मणिपुर, डी में है सिक्किम। 23 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश। आगे आते हैं 24 नंबर क्वेश्चन को देखिए। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का वित्तीय किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए में यूएसए, ऑप्शन बी में है यूएनए, सी में है कॉमनवेल्थ देश, डी में है सदस्य देश। 24 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सदस्य देश। आगे आते हैं 25 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। बेरोजगारी व मुद्रास्फीति में संयुक्त घटक कहलाती है? ऑप्शन ए में मुद्रा संकुचन, बी में मुद्रास्फीति, सी में स्टैगफ्लेशन, सी में है क्यूसिकफ्लेशन। तो 25 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्टैगफ्लेशन। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन है। बैंक दर को बढ़ाने का प्रभाव कम हो जाएगा यदि SLR बढ़ा दी जाए, CRR बढ़ा दी जाए, ऑप्शन सी में CRR कम कर दी जाए, डी में है ए और बी दोनों। तो 26 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, CRR कम कर दी जाए। चलिए आते हैं 27 नंबर क्वेश्चन है। निर्व सार्वजनिक उपक्रम में कौन सा महारत्न नहीं है? ऑप्शन ए में है भेल, सी में है गैल और बी में है गैल, सी में सेल, डी में BSNL। तो 27 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे आता है 28वां नंबर क्वेश्चन पे। निम्न में से बहुगामी गरीबी सूचकांक के संबंध में गलत है?
ऑप्शन ए में सूचकांक के 3 आयाम स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। बी में सूचकांक में प्रत्येक आयाम के समानांतर भाग दिया गया है। सी में सूचकांक में 10 प्रचलन शामिल है। डी में प्रत्येक प्रचलन को शामिल भार दिया गया है। 28 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रत्येक प्रचलन को समान भार दिया गया है। 29 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय नियोजन के वास्तुकार कौन है? ऑप्शन ए में सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी में पीवी महालनोबिस, सी में BR अम्बेडकर, डी में पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो 29 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, निम्न में से उनकी पहचान करें जो रिजर्व बैंक के कार्य नहीं है। ऑप्शन ए में विदेशी विनिमय भंडार संचरण, ऑप्शन बी में है करेंसी जारी करना, सी में है जनता से प्राप्त जमाओं पर ब्याज देना, डी में है नगर आरक्षण का संरक्षण। 30 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जनता से प्राप्त जमाओं पर ब्याज देना। आगे 31 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, तिलहन के उत्पादन में वृद्धि का कारण है श्वेत क्रांति, पीली क्रांति, नीली क्रांति, भूरी क्रांति। 31 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा पीली क्रांति। इसको याद रखने के लिए देखिए, किसी भी चीज़ का तेल पर आते जैसे सरसों हो गया, ये सब कुछ का तो पीला टाइप का होता है, तो इसीलिए इसको याद रखेंगे कि तिलहन है जो कि पीली क्रांति कहते हैं। श्वेत होता है जो श्वेत दूध उजला होता है तो दूध हो जाता है श्वेत क्रांति। भूरी क्रांति उर्वरक होता है, नीला है जो कि झींगा मछली से संबंधित है। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, भारत में किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? ऑप्शन ए में राजस्थान, बी में है केरल, सी में है तमिलनाडु और डी में है उत्तर प्रदेश। 32 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए इसमें मृत्यु दर कम क्यों है? क्योंकि वहाँ के सभी लोग साक्षरता में सबसे ज़्यादा प्रतिशत है, तो साक्षर जहाँ पर आएगा वहाँ पर बीमारी या किसी भी प्रकार के नहीं होने के कारण वहाँ पर बच्चे कम मरेंगे, तो मृत्यु दर सबसे कम होती है। चलिए आगे देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन में, विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए में है सिएटल, बी में वाशिंगटन DC, सी में है जिनेवा और डी में है न्यूयॉर्क। तो 33 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिनेवा। आगे आते हैं 34 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, दिए गए चित्र को त्रिभुजों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें त्रिभुज बनाना है, एक ये त्रिभुज हो जाएगा और दूसरा ये हो जाएगा, तीसरा ये हो जाएगा, चौथा ये हो जाएगा और पांचवा पूरा ऐसे करके यहाँ पर और छठा पूरा ऐसे करके यहाँ पर, सातवां ऐसे, फिर आठवां ऐसे। तो हमको यहाँ पर एक ये में 8 बन रहा है, एक वर्ग में 8 बन रहा है, फिर इसमें भी 8, फिर इसमें भी 8, तो टोटल हो गया 8 3 24। ठीक है, तो 24 हो गया है टोटल। तो अब देखिए एक यहाँ से ऐसे जा कर के बन रहा है 25, फिर एक यहाँ से जा कर के बन रहा है 26, फिर एक यहाँ से आकर के बन रहा है 27, फिर एक यहाँ से आकर के बन रहा है 28। तो टोटल हमको बना है 28 त्रिभुज। तो इसका 34 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 28 त्रिभुज। ठीक है, आगे आते हैं 35 नंबर क्वेश्चन को, भारतीय संविधान में प्रारंभ में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान नहीं था, संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस भाग में इसका समावेश किया गया है? ऑप्शन ए में भाग 3, ऑप्शन बी में भाग ए 3 के, ऑप्शन सी में है भाग 4, ऑप्शन डी में है भाग 4 के। 35 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भाग 4 का ए। आगे आते हैं 36 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, राजा पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है, उक्त कथन किस विचारक का है? ऑप्शन ए में हेगल, बी में अरस्तु, सी में है प्लेटो, डी में है ग्रीन। 36 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हेगल। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन पर है, भारतीय संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। ऑप्शन ए में 9 दिसंबर 1946, बी में है 26 जनवरी 1947, सी में है 13 दिसंबर 1946, डी में 15 अगस्त 1946। तो 37 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 13 दिसंबर 1946। चलिए आते हैं 38 नंबर क्वेश्चन पे, स्वाधीनता आंदोलन के दौरान पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा किस वर्ष की गई है? ऑप्शन ए में 1919, बी में 1929, सी में 1935, डी में 1947।
तो 38 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1929। 39 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए में राजेंद्र प्रसाद, बी में सच्चिदानंद सिन्हा, सी में है भीमराव अंबेडकर, डी में है पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। चलिए आते हैं 40 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। किस भारतीय शासन अधिनियम द्वारा भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन की प्रणाली प्रारंभ हुई? ऑप्शन ए में है 1892, बी में है 1878, सी में 1919, डी में 1909। 40 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1909। चलिए आते हैं 41 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या भारत का नागरिक बनने के लिए आवश्यक नहीं है? ऑप्शन ए में वंशानुक्रम, बी में जन्म, सी में अधिग्रहित संपत्ति, डी में है देशीकरण। तो 41 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अधिकृत संपत्ति। 42 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करता है? ऑप्शन ए में राष्ट्रपति, बी में प्रधानमंत्री, सी में उपराष्ट्रपति, डी में उपाध्यक्ष। 42 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपाध्यक्ष, ठीक है। आते हैं 43 नंबर क्वेश्चन पे, भारत के किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थापिका नहीं है? ऑप्शन ए में बिहार, ऑप्शन बी में है उत्तर प्रदेश, सी में है पंजाब, डी में कर्नाटक। 43 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पंजाब। आगे आते हैं 44 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कौन से मूल अधिकार के केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है? ऑप्शन ए में अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, बी में है 15, 16, 19, 24, सी में अनुच्छेद 14, 19, 29, 30, डी में अनुच्छेद 14, 16, 21, 25। तो 44 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 15, 16, 19, 29। आगे आते हैं 45 नंबर क्वेश्चन के, सत्य कथन चुनिए। ऑप्शन ए में राज्यसभा 11 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। ऑप्शन बी में है प्रत्याशी को उसी राज्य का होना चाहिए जहां वह राज्यसभा का सदस्य लड़ रहा है। सी में है राज्यसभा को भंग किया जा सकता है। और डी में है लोकसभा में राष्ट्रपति के 2 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। तो 45 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, यही है जो कि गलत है, बाकी बात इसमें सब सही है। तो गलत पूछा जा रहा है सत्य कथन, 45 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर इसमें सत्य कथन पूछा जा रहा है, तो यही सिर्फ सत्य है ना, बाकी बात ये सब ये गलत है। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, सत्य कथन चुनिए, इसमें भी ठीक है। तो इसमें देखिए, वित्त आयोग संवैधानिक निकाय, ऑप्शन ए में वित्त आयोग का संसद नियुक्त करता है। ऑप्शन सी में वित्त आयोग में 5 सदस्य होते हैं। ऑप्शन डी में हर 6 वर्ष बाद वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट पेश करती है, ठीक है। 46 नंबर, चलिए 46 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वित्त आयोग का संवैधानिक निकाय है। चलिए आगे आते हैं 47 नंबर क्वेश्चन पे, राज्यसभा में गण पूर्ति हेतु कितने सदस्यों की आवश्यक होती है? ऑप्शन ए में 25, बी में है 50, सी में 100, डी में 126। तो 47 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे आते हैं 48 नंबर क्वेश्चन के, निम्नलिखित में से कौन कारक अभिक्रिया दर को कोई प्रभाव नहीं डालता? ऑप्शन ए में एथेंसली परिवर्तन, बी में तापमान, सी में उत्प्रेरक, डी में सांद्रता। 48 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एथेम्पली में परिवर्तन। 49 नंबर क्वेश्चन है, कार्बन नैनो ट्यूब निम्न में से किस संरचनात्मक परिवार का सदस्य है? ए में ग्लिसरॉल, बी में है पॉलीएथिलीन्स, सी में फ्लोरीन्स, डी में अमीन्स। 49 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आते हैं 50 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, कॉपर किस मिश्र धातु में Zn नहीं है? ऑप्शन ए में पीतल, बी में सिल्वर जर्मन सिल्वर, सी में बेल धातु, डी में गन मेटल। तो 50 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बेल धातु। 51 नंबर क्वेश्चन है, फेफड़ों का सफ़ेद कैंसर किसके कारण होता है? ए में है एस्बेस्टस, बी में सिलिका, सी में टेक्सटाइल, डी में पेपर।
51 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एस्बेस्टस। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। संसद के प्राक्कलन समिति है, ऑप्शन ए में अस्थाई, बी में अस्थाई, सी में न्यायिक, डी में इनमें से कोई नहीं। 52 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अस्थाई। चलिए आते हैं 53 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। वित्त आयोग के संदर्भ में गलत कथन चुनिए। ऑप्शन ए में वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिश की राष्ट्रपति के बाध्यकारी होती है। बी में वित्त आयोग के अध्यक्ष पद के लिए योग्यता संविधान के निर्धारित की गई है। सी में अभी तक 15 वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है। डी में संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुसार वित्त आयोग का गठन किया गया है। 53 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिश राष्ट्रपति का बाध्यकारी होती है। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए 54 नंबर है जो कि बोर्ड मास की तरह है। यदि ये चिन्ह दिया हुआ है, इसका मतलब बताया गया है कि प्लस हो, और इसका मतलब बताया गया माइनस, और प्लस का माइनस बताया गया भाग, तो यहाँ पर सॉल्यूशन करना है 13, तो ये सॉरी देख ले हैं 13 हमको बताया गया है 13, और ऐसा वाला के बताया गया कि यहाँ पर प्लस हो जाएगा, उसके बाद 8 है, और इस तरफ के चिन्ह का मतलब हो जाएगा माइनस, यहाँ पर 6 है, और यहाँ पर प्लस का मतलब बता रहा है कि भाग। ठीक है, तो देखिए 13 8 जोड़ने पर हो जाएगा, पहले भाग के काम किया जाता है, भाग के काम करेंगे तो यहाँ पर 3 हो जाएगा -3। ठीक है, और 13 8 दोनों के जोड़ देंगे तो हो जाएगा हमको कितना 21, 21 में से 3 घटा देंगे तो हमको कितना बचेगा 18। तो 54 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो रहा है मेरा ऑप्शन नंबर सी 18। चलिए आते हैं 55 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए विलुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। इसमें बताया हुआ है 51, 66, 102, 123 और 146 विलुप्त संख्या है जो इसमें बताना है। चलिए देखते हैं इसको भी। देखिए इसमें है 66, ठीक है 66 था, 66 मतलब 51 से 66 हो रहा है तो कितना बढ़ा जा रहा है, ये तो 15 बढ़ा जा रहा है। फिर इसमें देख लीजिए यहाँ पर जो है उसको छोड़ दीजिए, यहाँ पर है 123, 123 से 102 से 123 हुआ है तो इसमें कितना बढ़ा है, तो 21 बढ़ा है। फिर हमको कितना हो रहा है 146, 146 से कितना बढ़ रहा है 123, तो ये कितना बढ़ गया 23 बढ़ गया है। तो देखिए यहाँ पर लगभग 2 बढ़ रहा है, तो उसके अनुसार से इसमें देख लेंगे 2 बढ़ रहा है तो उसके अनुसार देखेंगे 15 के बाद यहाँ पर 2 बढ़ाएंगे तो हमको कितना हो जाएगा 17। तो यहाँ पर है 66, 66 में हम 66 में 17 जोड़ लेंगे तो हमको हो जाएगा 66 में 17 जोड़ने पर 3 7 6 13 और 83 में फिर हम जोड़ के देख सकते हैं 19, ठीक 19 जोड़ के देख सकते हैं तो हमको बचेगा यहाँ पर 2 और 8 2 8 1 9 1 10, ठीक है 102 यहाँ पर आ रहा है तो हमको यहाँ पर 83 आएगा ऑप्शन नंबर सी। देख लीजिए 55 नंबर को, 55 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी 83। ठीक है, आगे आते हैं 56 नंबर क्वेश्चन को देख। अनुक्रम में गलत संख्या ज्ञात कीजिए। तो अनुक्रम में गलत संख्या को ज्ञात करने के लिए इसमें देखा जाएगा ऑप्शन 7 है, तो 7 में तो कुछ नहीं हो रहा है जो कि 7 आएगा। यहाँ पे 15 है अगला नंबर, तो 7 + 1 हो रहा है तो ये 15 हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा नंबर में देखिए तो 16 + 16, ठीक है 16 नहीं सॉरी देख रहे हैं 16 + 16 यहाँ पर नहीं होगा, 16 + 16 के जगह पर इसमें हो जाएगा यहाँ पर 15 + 15 और इसमें 2, ठीक है तो इसको जोड़ेंगे तो 32 हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लीजिए, आगे है मेरा 32 + 32 और 3, इधर 1 बढ़ते जा रहा है तो ये सब नियम फॉलो कर रहा है, और साथ है से कोई नियम फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, 56 नंबर के देखिए ऑप्शन नंबर इसमें हो रहा है, ये सब नियम फॉलो कर रहा है, सिर्फ है ऑप्शन नंबर सी जो कि 56 नंबर का ऑप्शन नंबर ए है जो कि फॉलो नहीं कर रहा है। 65 के यहाँ पर इसमें हो रहा है 32 + 32 जोड़ 3, तो 32 32 64 और जोड़ 67 होना चाहिए, तो यहाँ पर ये 65 दिए हुए हैं तो यही कारण इसमें यहाँ पर नहीं बन रहा है। चलिए देखते हैं 57 नंबर क्वेश्चन को। चलिए देखिए 57 नंबर क्वेश्चन है, यदि नवीन कहता है कि मोहन की माता मेरी इकलौती पुत्री है, नवीन कहता है कि मोहन की माता मेरी माता, मोहन की माता है ना,
मेरी माता की इकलौती पुत्री, तो मोहन की माता मेरी माता की इकलौती पुत्री मतलब बहन हो जाएगा। और उसका इकलौती पुत्री नवीन के मोहन से क्या है, तो मामा, इसमें मामा का संबंध कर रहा है, इसमें अपना प्रोडक्ट करके बनाएंगे तो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और सही सही बनेगा। चलिए आगे देखते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन है। 58 नंबर दिशा सा है। कहता है रमन, दिशा का ज्ञान आपको पहले होना चाहिए। दिशा इसमें ऊपर होता है पूर्व, ठीक है, नीचे होता है पश्चिम, और दाएं में हो जाता है सॉरी दिशा का ज्ञान होना चाहिए जिसमें इसमें हो जाता है ऊपर में उत्तर, ठीक है, नीचे हो जाता है दक्षिण, ठीक, दाएं हाथ के पूरब, और इधर हो जाता है पश्चिम, ठीक, पश्चिम, ठीक है। तो इसमें बताया जा रहा है क्या कि रमन है ना पश्चिम दिशा की ओर 10 किलोमीटर चलता है। तो यहाँ पे रमन है पश्चिम दिशा की ओर 10 किलोमीटर चला, ठीक है, और बोला जा रहा है कि अब बाईं तरफ मुड़ जाता है और 15 किलोमीटर, तो बाईं इधर मुड़ेगा, 15 किलोमीटर चला, ठीक है, और पुनः बाईं, तो फिर से बाईं मुड़ जाएगा तो इस तरफ हो जाएगा, मुड़ता है और 20 किलोमीटर चलता है, ठीक है, 10 था यहाँ पर तो 20 हो गया। तो अब उसकी दिशा कौन सी है, तो देखिए अभी जा रहा है ये रमन से किस दिशा की ओर जा रहा है, तो यहाँ पे इसमें देखिए पूरब हो रहा है, ठीक है। तो इसका 58 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर देख लीजिए। 58 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी पूरब हो रहा है, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न विकल्पों में से एक के चयन श्रेणी में को पूर्ण करें। देखिए यहाँ पर बताए हुए है ए और 9 प्लस डी, ठीक है, 9 प्लस नहीं है ये सब और माइनस नहीं है, A9D है, ठीक है। तो हम देखेंगे यहाँ पर कितना बढ़ रहा है, तो 3 बढ़ रहा है। ए में +3 करेंगे तो 2 आएगा, तो ये क्या है 9 है जो कि 3 का स्क्वायर है। ऐसे ही आगे देखेंगे जी और एल, ठीक है, जी एल में कितना बढ़ रहा है, तो जी एल में +5 हो रहा है, तो +5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 25, तो ये यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। वैसे ही करेंगे टी और जेड, टी में जेड हुआ है तो यहाँ पर हमको कितना बढ़ रहा है 6 बढ़ रहा है, ठीक है, 6, तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, तो यहाँ पर ऐसे दिए हुए हैं। तो उसी अनुसार से हमको ऑप्शन में देखना है, ठीक है, उसी अनुसार से ऑप्शन में देखेंगे। तो ई और ई से एफ हो रहा है, तो ई से एफ हो रहा है, एक बढ़ रहा है तो एक का स्क्वायर ही नहीं हो रहा, तो ये हमको गलत हो जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे बी, एम से ओ हो रहा है तो MNO 2 बढ़ रहा है, तो 2 का स्क्वायर हमको यहाँ पर होना चाहिए 4, नहीं हो रहा है तो ये भी गलत हो जाएगा। देखिए U और U भी इसमें हो रहा है, 1 बढ़ रहा है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो हमको 1 आ जाएगा, तो यही मेरा ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आते हैं 60 नंबर क्वेश्चन पर देखते हैं। कहता है यदि घड़ी के दर्पण में प्रतिबिंब में 11:40 दिखाई देता है तो घड़ी में वास्तविक समय कितना होता है। इसका डायरेक्ट होता है 11:40 बता रहा है, तो उसमें हमको क्या 24 में से 11:40 डायरेक्ट घटा देंगे तो हमको बचेगा 20, 12, 20, ठीक है। 60 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 12, 20 ए हो रहा है। चलिए आगे देखते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी रासायनिक अभिक्रिया में नाइट्रोजन का अपचयन नहीं होता है। ऑप्शन ए में है NO2 एरो NO2, ऑप्शन बी में है NO3 एरो NO, सी में है NO3 एरो NH4+, डी में है NH4+ N2। 61 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी NO3 एरो NO। चलिए आते हैं 62 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य निम्न में से किसकी मात्रा कम करना है। ऑप्शन ए में क्लोरोफ्लोरोकार्बन, बी में सल्फर डाइऑक्साइड, सी में ग्रीन हाउस गैस, डी में वाष्पीकरण कार्बनिक यौगिक। तो 62 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ग्रीन हाउस गैस। 63 नंबर क्वेश्चन है, ऊर्जा का स्तूप पिरामिड होता है। ऑप्शन ए में उल्टा, बी में हमेशा सीधा, सी में हमेशा उल्टा, डी में सीधा तथा उल्टा दोनों। 63 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमेशा उल्टा। 64 नंबर क्वेश्चन है,
परंपरागत रूप से क्रिकेट बैट के निर्माण में किस पेड़ का काष्ठ का उपयोग होता है? ऑप्शन ए में बिलो, ऑप्शन बी में मेपल, सी में बांस, डी में नीम। तो 64 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विलो। 65 नंबर क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प है? ऑप्शन ए में नीलाम्बो इंडिका, बी में नीलाम्बो हिंदुस्तानी, सी में नीलाम्बो निशिफेरा, डी में नीलाम्बो रिस्कोबा। तो 65 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नीलाम्बो निशिफेरा। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। जीव विज्ञान के पिता कौन कहलाते हैं? ऑप्शन ए में अरस्तु, बी में हेम्सले, सी में लैमार्क, डी में थियोप्रेक्टस। तो 66 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा अरस्तु। चलिए आते हैं 67 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्न में कौन सा एक कूट फल है? ऑप्शन ए में है पोम, बी में है ड्राम, सी में है सिप्ला, डी में पीपो। तो 67 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी होता है ड्राम्प। चलिए आते हैं 68 नंबर। कीटभक्षी पादप का उदाहरण है? ए में है टाइडेगेस, बी में नेपथीन्स, सी में लॉरेंथ और डी में ज्यूनिपेरस। तो 68 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नेपथेंस। चलिए आगे देखते हैं 69 नंबर क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन सी शर्त 1813 ईस्वी में चार्टर एक्ट का अंग नहीं था? एक में बोला जा रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के व्यापारिक आधिकारिक आंशिक रूप से समाप्त कर दिया। बी में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापारिक आधिकारिक पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया। सी में है ब्रिटिश व्यापारियों को कुछ शर्तों के साथ भारत में निवास की स्वतंत्रता दी गई। डी में चीन की कंपनियां में चाय व्यापार को सुरक्षित रखा गया। तो 69 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन है, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है? ऑप्शन ए में 9.46 इंटू 10⁻11 किलोमीटर, बी में बोला जा रहा है 9.46 इंटू 11 किलोमीटर। चलिए सी में है 9.46 इंटू 11⁻13 किलोमीटर। ऑप्शन डी में 9.46 इंटू 11⁻14 किलोमीटर। तो 70 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। अगर मीटर में रहता तो यहाँ पर 15 मीटर रहता है। ठीक है, आगे आते हैं 71 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से कौन सा नियम रॉकेट प्रणोदक में शामिल होता है? ऑप्शन ए में न्यूटन की गति का पहला नियम, बी में न्यूटन की गति का दूसरा नियम, सी में न्यूटन की गति का तीसरा नियम, डी में न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम। तो रॉकेट वाला है से ऑप्शन नंबर इसका 71 नंबर का सी हो जाएगा। न्यूटन का तीसरा लॉ के अनुसार ये काम करता है। चलिए 72 नंबर है, निम्न में से कौन सा ग्रह सौरमंडल का व्यापी क्लीनर की भांति कार्य करता है? ऑप्शन ए में बृहस्पति, बी में शनि, सी में यूरेनस मतलब अरुण, डी में नेपच्यून मतलब वरुण। चलिए ठीक है, 72 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बृहस्पति। आगे आते हैं 73 नंबर क्वेश्चन को देखिए। यदि वायुमंडल दाब पारे के 76 सेंटीमीटर सामान्य दाब से कम हो तो पानी डैश मतलब कितना तापमान पर उबलेगा? ऑप्शन ए में है ए 100 डिग्री सेल्सियस से कम, बी में है 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा, सी में 100 डिग्री सेल्सियस पर, डी में 0 डिग्री सेल्सियस पर। तो 73 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 100 डिग्री सेल्सियस से कम पर उबलने लगेगा। चलिए इसके अनुसार होता है वायुदाब जितना वायुदाब ज़्यादा रहेगा उतना कम पर उबलेगा, और जितना वायुदाब कम रहेगा जितना वायुदाब ज़्यादा रहेगा उसका ज़्यादा पर उबलेगा, जितना कम रहेगा कम पर उबलता है। चलिए आगे आते हैं 74 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सूर्य व तारों का प्रमुख स्रोत है? ऑप्शन ए में नाभिकीय विखंडन, बी में नाभिकीय संलयन, सी में है परमाणविकीय तक्टर और डी में प्लाज्मा निर्माण। तो 74 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नाभिकीय संलयन। चलिए 75 नंबर है, पेयजल में निम्न में से किसकी अधिकता के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? ऑप्शन ए में सल्फाइड, बी में क्रोमियम, सी में पारा, डी में नाइट्रेट। तो 75 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नाइट्रेट। 76 नंबर है, ब्रांड रैंड रिपोर्ट के सतत विकास के संदर्भ में उसका शीर्षक है? ए में साइलेंट स्प्रिंग, बी में अर्थ कंजर्वेशन, सी में आवर कॉमन कल्चर और डी में कल्चर ऑफ द अर्थ। तो 76 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी
आवर कॉमर्स कल्चर। चलिए आगे देखते हैं 77 नंबर क्वेश्चन को। प्रत्येक वर्ष विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए में 22 मई, ऑप्शन बी में है 23 सितंबर, ऑप्शन सी में 22 मार्च, ऑप्शन डी में है 22 अप्रैल। तो 77 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 22 मार्च। आगे आते हैं 78 नंबर क्वेश्चन में। मेघालय की गारो पहाड़ियाँ निम्न में से किस फसल के उत्पादन के लिए जानी जाती है? ऑप्शन ए में संतरा, बी में रबर, सी में केसर, डी में है सेब। तो 78 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संतरा। 79 नंबर क्वेश्चन है, भारत में वन नीति 1952 का संशोधन कब किया गया? ऑप्शन ए में 1960 ईस्वी में, ऑप्शन बी में 1970 ईस्वी में, ऑप्शन सी में 1980 ईस्वी में, ऑप्शन डी में 1988 ईस्वी में। तो 79 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 79 ईस्वी में। चलिए 80 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। नेफा NEFA नेफा है, ये नेफा अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम है, उसका फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, तो इसको बताते हैं। चलिए देखिए ऑप्शन ए में बोला जा रहा है नॉर्दर्न ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, बी में जो बोला जा रहा है नॉर्थ ईस्ट ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी, और सी में नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, डी में बोला जा रहा है नॉर्थ ईस्ट फ्रंट एजेंसी। तो 80 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। 81 नंबर क्वेश्चन है, पशुओं की रेड सिंधी नस्ल निम्न में से किस घरेलू पशु से संबंधित है? ऑप्शन ए में है भेड़, बी में गाय, सी में घोड़ा, और डी में है ऊँट। तो 81 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गाय। लाल सिंधी, साहिवाल, जर्सी, HF, ये सब गाय की नस्ल है। सबसे अधिक दूध देने वाली गाय की नस्ल है HF, ठीक है। लाल सिंधी है, ये सब गाय की नस्ल है। चलिए आते हैं 82 नंबर क्वेश्चन में। भारत का दक्षिणतम बिंदु है, ऑप्शन ए में कन्याकुमारी, बी में है इंदिरा कौल, सी में इंदिरा पॉइंट, डी में तुतीकोरिन। तो इंदिरा कौल है जम्मू कश्मीर में, जे की हो जाएगा उत्तर की ओर सबसे उत्तरी बिंदु, और दक्षिणी बिंदु हो जाता है इसका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। जो इंदिरा पॉइंट है ये सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट उसको बोला जाता है। चलिए आते हैं 83 नंबर क्वेश्चन है, लोनावाला जल विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए में पंजाब, बी में हरियाणा, सी में महाराष्ट्र, और डी में राजस्थान। तो 83 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र। चलिए आते हैं 84 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की गई? ऑप्शन ए में 1947, बी में है 1948, सी में है 1950, डी में है 1952 में। तो 84 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1948 में। चलिए आते हैं 85 नंबर क्वेश्चन है, नामदफा बाघ अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए में अरुणाचल प्रदेश, बी में केरल, सी में तमिलनाडु, डी में बिहार। 85 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अरुणाचल प्रदेश। 86 नंबर है, दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है? ऑप्शन ए में दोदाबेटा, बी में है कलसुगई, सी में अनाईमुडी, डी में है जिहंदपाड़ा। तो 86 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनाईमुडी। चलिए आते हैं 87 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। एक वर्गाकार कागज के टुकड़े को निम्न तरह से मोड़ा गया है और दिए गए चित्र के अनुसार से काटा गया है, कागज के टुकड़ों के खोलने के बाद कैसे दिखाई देगा? सही विकल्प का चयन करें। यहाँ पर पूरे ये कागज़ है, ठीक है, उसको पहले आधा पर मोड़ लिया गया है, फिर से आधा पर, तो उसको हम खोलेंगे, तो उसको खोलने के बाद हमको किस प्रक्रिया के अनुसार आएगा तो उसमें बताना है। देखिए यहाँ पर है, तो इसको खोलेंगे तो एक यहाँ पर छोटा बनेगा, यहाँ पर बड़ा बनेगा, फिर एक यहाँ छोटा बनेगा, यहाँ पर बड़ा बनेगा, फिर एक यहाँ छोटा बनेगा, यहाँ बड़ा बनेगा। तो इसके अनुसार से मेरा ये ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी मेरा सही हो रहा है। 87 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आते हैं 88 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। दिए गए चित्र में कौन सा एथलीट एशिया और इंडियन शब्द में सही संबंध दर्शाता है? ठीक है, एथलीट होगा जो कि एशिया के अंदर होगा, कोई एथलीट होगा जो एशिया के अंदर होगा, और कोई एशिया होगा जो कि इंडिया एशिया के अंदर होगा। तो 88 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। देखिए एथलीट है, ये इंडिया है, उसके अंदर एशिया है, ये सब, तो मेरा ऑप्शन नंबर ए ठीक सही जा रहा है। चलिए 89 नंबर क्वेश्चन है, एक आदमी 2 तथा 7 अंकों के
बिना 75 से 99 तक की सभी संख्याओं को लिखता है यदि कितनी संख्याएं लिखी गई है। ठीक है, बोला जा रहा है कि एक आदमी है जो कि 50 से 99 तक के संख्या के लिखता है जिसमें 2 और 7 नहीं आना चाहिए। तो कै गो संख्या है जो कि उसको नहीं आएगा, चलिए देखते हैं हम। इसमें है, देखिए आने वाली संख्या पहले निकालेंगे। 52 है, 57 है, फिर 62 है, फिर से यही सी करते करते 62 के बाद 67 है, 71 है, और 71, 72 से लेकर के 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, ठीक है 79, और 80 नहीं होगा यहाँ पर, 82, 87, 92, 92, 97। तो टोटल संख्या गिनेंगे ना तो ये मेरा 17 हो रहा है। और यहाँ पर टोटल संख्या है 99 से 50 के बीच में टोटल संख्या गिनेंगे तो 49। ठीक है, तो अब हम देख रहे हैं, चलिए आगे देखते हैं। 49 में से हमको 17 को आने वाला संख्या था, तो इसमें पूछा जा रहा है नहीं आने वाला संख्या, तो उसमें से घटा लिया जाएगा। जितना घटाया जाएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। घटाने के बाद हमको 32 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए मेरा 32 नंबर क्वेश्चन सही हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं, 90 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यदि m 13 एवं पेन 35 तो होटल के लिए क्या होगा। ठीक है, तो देखते हैं 90 नंबर क्वेश्चन है होटल। तो h हमको आ रहा है 8 नंबर में, t हमको आ रहा है 15 नंबर में, o हमको आ रहा है 20 नंबर में, फिर से ये हमको आ रहा है 5 नंबर पे, और एल हमको आ रहा है हमको 12 नंबर पे। तो इसमें सभी को जोड़ेंगे ना तो हमको सभी को ऐड करने पर हमको 60 आ जा रहा है। तो इसका 90 नंबर क्वेश्चन का 60 ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका 60 आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं 91 नंबर क्वेश्चन को। 91 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। चलिए देख रहे हैं 91 नंबर क्वेश्चन पर। 91 नंबर क्वेश्चन है, निम्न श्रेणी में दाएं की ओर से 8वें के तरफ से दाएं तरफ की चौथा अवस्था कौन होगा। देखिए यहाँ पर दाएं से 8वां गिन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर आए हैं हम 8वां नंबर, उसी को बोला जा रहा है इसकी तरफ से अब चौथा नंबर पर कौन सी संख्या आएगा। ठीक है, तो चौथा नंबर पर कौन सी संख्या आएगा उसी को इसमें देख लेना है। चलिए देखिए यहाँ से अब गिनेंगे 1 2 3 4। ठीक है, इसको फिर से देख लिया जाए। चलिए देखते हैं फिर से। इसमें बोला जा रहा है दाएं से 8वें स्थान पर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, क्यों पड़ा है 8। ठीक है, तो इसी के और दाएं से हमको चौथा में जाने के लिए बोल रहा था। 1 3 होगा, 2 - 3 ये, और चौथा में 1 आ रहा है, तो हमको चौथा में ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 1। चलिए आते हैं 92 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। किस वर्ष के लिए निम्नलिखित महीनों में से किसका समान कैलेंडर नहीं होता है। किसी लीप वर्ष में ना, लीप वर्ष के लिए समान महीना कौन कौन नहीं होगा उसके बारे में पूछा जा रहा है, बताना है। तो ऑप्शन नंबर इसमें देखिए, ऑप्शन ए में है जनवरी अक्टूबर, बी में है मार्च सितंबर, और सी में है जनवरी जुलाई, और डी में है मार्च अक्टूबर। तो 92 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, मार्च सितंबर। चलिए 93 नंबर क्वेश्चन है, पाचन तंत्र का कौन सा भाग HCl स्त्रावित करता है। ऑप्शन ए में छोटी आंत, बी में यकृत, सी में अग्नाशय, और डी में अमाशय। तो 93 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमाशय में HCl निकलता है और भोजन पर गिरता है, जिसके कारण भोजन में खाना पचते और आगे बढ़ते चल जाता है। चलिए आगे आते हैं 94 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। चित्र में दर्शाए के अनुसार किसी अर्धवृत्त का व्यास AB तथा AQ 2AP निम्न में से सही विकल्प है। ऑप्शन इसका ए बोल रहा है त्रिभुज ABP बराबर है 1/2 त्रिभुज AQB। ऑप्शन बी में बोला जा रहा है कोण ABP बराबर है 2
कोण ए क्यू बी। ऑप्शन सी में है ए बी कोण ए बी पी बराबर है कोण ए क्यू बी। ऑप्शन डी में है कोण ए पी बी बराबर है 1/4 ए क्यू बी। चलिए 94 नंबर क्वेश्चन का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोण ए बी पी बराबर है कोण ए क्यू बी। 94 नंबर का सही आंसर आता है। आगे आते हैं 95 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। एक वृत्त का परिधि 880 मीटर है तो वृत्त का व्यास होगा। ऑप्शन ए में बोला जाता है 140 मीटर, बी में 280 मीटर, सी में 560 मीटर और डी में है 564 मीटर। तो देखिए वृत्त का परिधि का सूत्र होता है 2πr, ठीक है। 2πr बराबर है 880 मीटर। तो 2π का मान होता है 22/7, r का मान यहाँ पर निकालना है और बराबर है 880, ठीक है। तो हम यहाँ से 2 से इसको काट लेंगे तो बचेगा 440, फिर 22 से इसको काटेंगे तो 20 बचेगा, ठीक है। 20 इतनी गुना करेंगे तो हमको r बराबर हो जाएगा 140, ठीक है। हमको r बराबर 140 आ गया है। तो व्यास के लिए सूत्र होता है, जब r हमको निकला हुआ है तो d से सूचित करते हैं व्यास को, तो इसका हो जाता है 2 × r सूत्र होता है। इसका सूत्र होता है 2r, ठीक है। तो 2r का मान आया हुआ हमको 140 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 280, ठीक है। ऑप्शन नंबर देख लीजिए 95 नंबर क्वेश्चन का 280 ऑप्शन नंबर जितना में हो जाएगा वही से हो जाएगा। 95 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी 280 है। चलिए 96 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ए बी सी गुणोत्तर श्रेणी में log ए log बी log सी है तो ऑप्शन ए में समानांतर श्रेणी में, ऑप्शन बी में गुणोत्तर श्रेणी में, ऑप्शन सी में है हरात्मक श्रेणी में, ऑप्शन डी में समानांतर गुणोत्तर श्रेणी में। तो 96 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए समानांतर श्रेणी में। चलिए आगे आते हैं 97 नंबर क्वेश्चन को देखिए। यदि ए और बी क्रमशः असीमाएँ 5x+2 > 8x-1 तथा 7x-2 बराबर 3x-4, तो इसमें x n पूछा जा रहा समुच्चय, तब समुच्चय क्या होगा? तो इसके बारे में चलिए आगे देखते हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। चलिए 98 नंबर में आते हैं। यदि 2p बराबर p² - 2p + 1 बाई 1/4 है तो p बराबर 1p का मान क्या होगा? तो इसको देखिए 98 नंबर क्वेश्चन को बनाना पड़ेगा। चलिए देखते हैं, बनाते हैं। 98 नंबर क्वेश्चन को देखिए 2p बाई p² - 2p + 1 बराबर है 1/4। तो इसमें हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है। इधर 1/4 है, इसमें कॉमन लेंगे तो p बराबर हो जाएगा, हमको p कॉमन लिया है तो -p और 2p इधर कॉमन आ गया है तो सिर्फ 2 बचेगा और 1 में से भी कॉमन लेंगे तो 1/p बचेगा। ऊपर 2p दिए हुए थे तो p से p कट जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। p से p पर कट जाने के बाद इसमें कॉमन बचेगा, ठीक है। तो कॉमन बचने के बाद देखते हैं, तिर्यक गुना कर रहे हैं, ठीक। तिर्यक गुना करने पर यहाँ पर बचेगा p - 2 + 1/p बराबर 4 में ऊपर 2 बचा हुआ था तो 4 दूना 8 हमको आ गया है, ठीक है। और इसमें हम ये करेंगे p + 1/2 इधर बराबर 8 इधर माइनस में था 2 तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो p + 1/2 बराबर है 10। देखिए तो इसमें क्वेश्चन में पूछा जा रहा था वही p + 1/2 बराबर 10। तो इसका ऑप्शन नंबर डी देख लीजिए आ गया। चलिए 98 नंबर क्वेश्चन को ठीक से देख रहे हैं कि हमको 10 आया होता है। 98 नंबर क्वेश्चन का 10 हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आते हैं 99 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 99 नंबर क्वेश्चन है, एक खिलौना घन की सभी सतहों को लाल रंगों से रंगा जाता है। इस घन को 64 छोटे घनों में काटा जाता है तो कितने छोटे घन ऐसे होंगे जिनकी किसी भी सतह पर लाल रंग नहीं होंगे? तो 99 नंबर क्वेश्चन का इसका डायरेक्ट सूत्र होता है n-2 का होल क्यूब, ठीक है। तो n इसमें आ जाता है, n इसमें है कितने घनों के? घनों के है 4, ठीक है।
तो -2 के पावर क्यू, तो 4 इंटू इसमें हो जाएगा 4, ठीक है। 2 के पावर क्यू, 2 के पावर यहाँ पर क्यू करेंगे तो हमको 8 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी 8 आंसर हो जाएगा। चलिए 100 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। 100वां नंबर क्वेश्चन है, कोलार पावर विद्युत परियोजना कहाँ है? ऑप्शन ए में महाराष्ट्र, ऑप्शन बी में उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी में आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी में गुजरात। तो 100वां क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुजरात। दोस्तों अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें। लास्ट में कितना क्वेश्चन सही आया से भी कमेंट करते रहें। जय हिंद दोस्तों।